इसको क्या पढ़िएगा वो? हाँ, दर 25% वार्षिक, यही पढ़िएगा। हमको बताइए कि चार तीन सात उसे 1 वर्ष का प्रतिशत ब्याज भी करते, दर को 1 साल का क्या करते, प्रतिशत ब्याज। जैसे मान लो दर है 25% वार्षिक, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 25%। ये दिखाया था ना यहाँ पे आपको, 1 वर्ष का साधारण। प्रिंसिपल हमेशा क परसेंट होता है, 100%। और रेट जो होता है वो क साल का ब्याज होता है, 1 साल और क साल की बात 3 साल अगर 1 साल का 25% तो 3 साल का 50%। यानी ब्याज हमारा परसेंट में 75% होगा। और सर प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट बन जाता है। तो 100 और 75 को जोड़ दिया जाए तो ये 175% हो जाएगा। लेकिन हमें इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो शॉर्ट टर्म में होता है। सब किससे कट जाएगा? 25 से कब आ ये और ये। तो अगर सर डेटा इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर में दिया है, तो हम परसेंटेज मोड में भी जा सकते हैं, आंसर पा ही जाएंगे। या फिर हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। क्या 25% का फ्रैक्शन 1/4? और जैसे ही हमने रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला 1 साल का है, 1 वर्ष का ना एसआई। ठीक है, हमें जो प्रिंसिपल एसआई और अमाउंट के बीच रिलेशन बताना था वो कितने साल बाद? 3 साल। तो बताओ, अगर 1 साल के लिए प्रिंसिपल 4 है तो 3 साल के लिए 4 ही रहेगा। प्रिंसिपल नहीं बदलता साधारण ब्याज में, क्योंकि हमेशा जो ब्याज समान मिलता है, इस वजह से समान मिलता है क्योंकि वो एक ही प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? अच्छा, एसआई जो ये आया है 1 यूनिट, वो तो 1 वर्ष का एसआई है। हमें कितने वर्ष का जरूरत है? अगर 1 वर्ष का एसआई 1 यूनिट तो 3 वर्ष का एसआई 1 यूनिट। और अगर प्रिंसिपल 4, एसआई 3, तो अमाउंट आप फ्रैक्शन से भी करेंगे तो भी जवाब मिलेगा, परसेंटेज से करेंगे तो भी जवाब मिलेगा। लेकिन अगर डेटा थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप फ्रैक्शन से ही करिएगा। जैसे अगला सवाल रहेगा कि यदि रेट 14.2/7% है तो 4 वर्ष बाद प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 7/4। क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर सबसे जल्दी वही देंगे जो इनको ये 1/7 क्या था। जिनको यही नहीं पता है वो क्या ही देंगे इसका। तो बदलना ना पड़ेगा उनको। बदलने का भी तरीका हमने सिखाया। 14.2/7% को तिरछा गुणा करते हैं 14 सते और सीधा जोड़ देते हैं 98 क्या ये 100/7% था? ये परसेंट हटता है तो 1/100 का गुणा हो जाता है, 100 कट जाएगा और क्या बन जाएगा? 1/7। तो मान लीजिए नहीं भी याद है तो ऐसा लिख सकते हैं आप बदल के। ये नीचे वाला 7 क्या है? कौन साल बाद आपको चाहिए? ऊपर वाला 1 साल का एसआई है। अगर 1 साल का 1 तो 4 साल का एसआई 4 हो गया और प्रिंसिपल एसआई जोड़ देंगे तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला सवाल के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेट है 37.5%, राइट? ठीक है। और बताना है कि 28 माह बाद
प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट का रेशियो हमेशा सजाइए कि नहीं मिलेगा आपको बिना 3 वर्ष 2 वर्ष 3 महीने भी मिलेगा ना, 3 महीना का पूछ लिया। 8 इसका फ्रैक्शन है तो 8 तो फिक्स है ना मूलधन। आओ एसआई की बात करते हैं। कितने समय के बाद एसआई चाहिए? 28 महीना का मतलब 2 वर्ष 4 महीना। 28 महीना का मतलब क्या होगा? ये 28 महीना के जगह पे ये भी तो लिख सकता है कि आप मुझे 2 वर्ष 4 माह बाद बताओ। क्या दोनों एक ही बात है? ये जो 3 होता है ये तो 1 वर्ष का एसआई होता है। हमें 2 वर्ष का अगर जरूरत होता, 1 वर्ष का 3 तो 2 वर्ष का 6। ठीक, 1 वर्ष मतलब उसको हम 12 माह का भी कह सकते हैं। वो जो 3 यूनिट ब्याज है क्या वो 1 वर्ष का है? 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का है। तो भाई अगर 12 महीने में 3 तो 4 महीने में 12 दिन में 3 रुपया कमाते हो तो 4 दिन में कौ रुपया कमाते? ये तो हिसाब सही होगा पैसा वाला आपका, इसमें तो एकदम ठीक है। आप 12 महीना में 3 ब्याज मिला तो 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? क्या ये ओरल हो जा रहा है आपको? हाँ सर, 4 महीना में 4 महीना में 4 महीना में तभी तो 12 महीना में 3। तो बताओ 2 वर्ष में 6 और 4 महीना में 6 1 क्या आपको पूरे 28 महीना में 7 ब्याज मिला? अब ब्याज मूलधन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? यही आंसर है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भाई को हिसाब कर लेना है थोड़ा, इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है कि महीना के वर्ष में बदले खातिर 12 से भाग देवल जाए। कोनो जरूरत बा? जब जानत हो तबे ना देत हुआ, जब जानते हो तो भाग का देत हुआ डायरेक्ट निकाल लो। क्या 1 वर्ष मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में 3 तो 4 महीना में 6 महीना में 1.5 हो जाता है। एक और करके दिखाओ, ना चलेगा? वाला मिटा दे पहले वाला जी, नहीं आप ये बताओ कि 100 लेंगे, 100 लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन सर 2.5 वर्ष का बात है, थोड़ा फ्रैक्शन से ज्यादा ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा परसेंटेज के थ्रू, आंसर तो आ ही जाएगा। हमको तरीका आसान ढूंढना होता है। क्या 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान सबको याद है? कितना होता है? तो 1/6 जो हुआ इसमें प्रिंसिपल कितना हो गया? फ्रैक्शन में लिख दे, एक चीज तो तुरंत मिल जाता। अब मान लो सवाल में प्रिंसिपल ने पूछा होता एक ऑप्शन 6 से कट रहा है, नहीं लगा देंगे तुरंत। ये होता है कभी कभी, टाइम बच जाता है। मान लो ये डेटा दिया हुआ है और अमाउंट दे दिया इतना रुपया है और पूछा बताओ प्रिंसिपल कौ रुपया, तुम्हें पता है ना कि 6 यूनिट का मान निकालना होगा और एक ही ऑप्शन में कट रहा है 6 से, तो लगा के निकल जाएंगे आगे। आपको भी सर जो ऊपर आता है 1, क्या ये 1 वर्ष का एसआई कहलाता है? लेकिन हमें कौ वर्ष का एसआई चाहिए? अगर 1 वर्ष का 1 यूनिट तो 2.5 वर्ष का 2.5 यूनिट हो सर, ब्याज हमारा हो गया 2.5। और सर अमाउंट मुझे प्रिंसिपल और ये ऐड करके होता है तो 6 और 2 8.5। क्या ये आंसर होगा कभी? नहीं सर, रेशियो दशमलव में नहीं, तो दशमलव हटा देंगे सब। या आपको ये पता है कि अगर 0.5 भी है दोनों जगह, तो क्या मैं डबल करता हूं तो वो इंटीजर 1 बन जाता है? तो सीधे दुगना कर दीजिए सबको। 6 का दुगना 2.5 का दुगना 8.5 का, क्या ये इंटीजर बन गया? 12 5 आना समझ में इतना पर नहीं तो इससे करिएगा। कहने का मतलब हमको मान लीजिए 6, 2.5 और 8.5 आया है, लेकिन ये उत्तर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है। हमारा इससे काम चल जाता जब किसी का मान रुपया में देके किसी का पूछ दिया हो। जैसे मान लो बोल देता कि मिश्रधन
850 रुपया है, तो हम यहीं से काम चला लेते। 8.5 का मान 850 दिया, वहां से 1 यूनिट का मान निकालते और उसका गुणा 6 में कर देते, आंसर आ जाता। हमें यहां तक आने की जरूरत नहीं। और अगर यहाँ आ जाएंगे और फिर 17 का भी मान 850 कहेंगे और 12 का निकालेंगे तो वही आएगा। लेकिन जब हमसे प्रॉपर रेशियो पूछा जाएगा तो रेशियो तो दशमलव में नहीं ना होता है, रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो तो इंटीजर में होता है और शॉर्टेस्ट टर्म में होता है। तो बताओ 2.5 को इंटीजर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका दुगना कर दिया जाए 5 और 8.5 को भी दुगना कर देंगे तो 17। इंटीजर है कि नहीं 17। लेकिन जब ये दोनों दुगना होगा ये भी दुगना करना पड़ेगा, तब न रेशियो बैलेंस कहलाएगा। इसलिए हमने बोला पॉइंट उड़ाने से अच्छा है डबल कर दो सब। आप उड़ाते तो क्या मिलता जरा एक बार देख लो। आप कहते सर हमें इतने स्टेप से होके गुजरना पड़ता, नहीं जी, एलसीएम 10 का गुणा करते सर तो 60, 25 और 50। लेकिन अभी इसको रेशियो नहीं बोल सकते क्योंकि शॉर्टेस्ट टर्म में नहीं, सब किससे कट जाएगा तो अब न कहोगे रेशियो। तो इतना जो करना है इससे बचिए। और आपको पता है कि भाई ऐसा 0.5 वगैरह जो होते हैं ये डबल करते ही 1 बन जाते हैं। 0.25 की नौबत आ जाती तो 4 गुना करके 1 बन जाता है। तो 0.25 के केस में 4 का गुना कर दें, बन जाएगा इंटीजर। क्लियर है वो? समझ आ रहा है ना? तो अब समझ गए कि हम अपने रेट का इस्तेमाल प्रिंसिपल एसआई अमाउंट के लिए कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और अगर सवाल में आर की भी वैल्यू, मान लो आर की वैल्यू x% बोल दिया गया और टाइम का वैल्यू x वर्ष से बोल दिया गया, एक कॉमन बात दिख रहा होगा दोनों का, संख्यात्मक मान बराबर है। रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू x और टाइम का भी x। यूनिट तो अलग रहेगा, रेट के लिए परसेंटेज यूज होता है और टाइम के लिए वर्ष यूज होता है, वो तो अलग ही रहेगा। अगर ऐसा केस आ गया तो क्या हम बोलेंगे परसेंट एसआई इज इक्वल टू x गुणे x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है ना बीच में, x गुणे x, ठीक है आंसर। अगर हमें x निकालना है तो क्या मैं x को बोलूंगा अंडर रूट परसेंट एसआई, बोलो बाबू। तो अगर दर की बात होगी कि दर कितना था तो आप कहेंगे अंडर रूट परसेंट एसआई और बाहर के वो परसेंट लगा रहेगा क्योंकि दर किसमें निकाला जाता है। अगर यहाँ से समय पूछा गया होगा आपसे t बराबर, यहाँ t माने थे ना आप टाइम, रेट को क्या माने हैं आप, तो दर r बराबर ये लिख सकते हैं और टाइम t बराबर भी यही लिख सकते हैं। अंतर क्या होगा, यहाँ वर्ष रहेगा। बोलो x गायब हो गया ना, इस फॉर्मूले में x कहाँ दिख रहा है, परसेंट ऐसा ही दिख रहा है। परसेंट ऐसा कैसे निकलता है, r इंटू। तो मैं इस बात को लिखित रूप में लिख रहा हूँ, कौन में बता रहे हैं, यदि दर और इसी बात को लिख दे रहा हूं पॉइंट बना के, यदि दर और समय का, पहले सिखाए थे ना, भुला गए, लिख के बता रहा हूं। यदि दर, यही सिखाए थे, हैं वीडियो बनाया जाएगा, बोलन सब जाएंगे। हाँ परसेंट एसआई निकालने का तरीका क्या होता है सर, परसेंट एसआई निकालने का तरीका एसआई बाई प्रिंसिपल इंटू हो जाता है ना। परसेंट एसआई निकालने क्या तरीका होता है सर, एक एसआई बटा प्रिंसिपल पे 100 होता है, वो और तो होता है। हाँ सर, आर इंटू टी, भाई जैसा डेटा देगा वैसा काम करेंगे।
मान लो RT गिवन है तो ये वाला यूज कर लेंगे, मान लो SI और प्रिंसिपल गिवन है तो ये वाला यूज कर लेंगे। बट अगर इन दोनों का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मतलब समझ रहे हैं ना, रेट भी x%, टाइम भी x वर्ष, ये बराबर मान हो, तब हम डायरेक्ट रेट निकालेंगे, परसेंट SI का रूट निकाल देंगे और समय के लिए भी परसेंट SI का ही रूट निकालेंगे। अंतर बस इतना होगा, समय के लिए वर्ष यूज किया जाएगा और दर के लिए ये रूट के बाहर रहेगा ना। जैसे मान लो 25% आ गया, यहाँ 5 बोलोगे, आंसर 5%। ये 25% आ गया SI, यहाँ 5 बोलोगे, 10 में बोलोगे। सवाल करा देंगे इसमें, एग्जाम्पल करा देंगे। अच्छा आप लीजिए, देखो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बताना सही लिख रहे हैं कि गलत। ये बात में सच्चाई है कि नहीं? ऐसा मिश्रधन के अंतर को ब्याज का अंतर कहेंगे यदि मूलधन समान हो। दोनों का P सेम हो गया, अगर दो अंतर मतलब कम से कम 2 देना होगा। अगर दोनों का P सेम है तो अमाउंट के अंतर को ब्याज का अंतर कह सकते हैं, क्योंकि अमाउंट कैसे निकलता है सर? अमाउंट निकलता है P प्लस SI निकलता है। तो मान लो पहला मिश्रधन A1 बराबर P प्लस SI1, क्योंकि P समान की बात है, P1 P2 कर देंगे ना तो अलग अलग मूलधन हो जाएगा। दूसरा मिश्रधन अगर A2 है और प्रिंसिपल P है लेकिन SI तो S2 मिला होगा तभी इसका नाम A2 पड़ा, क्यों? तो बताओ, अगर घटाया जाए तो जो बड़ा होगा उसमें से कम वाला घटा लेना भाई। A1 बड़ा है तो A1 माइनस A2 लिख लेना, अगर A2 बड़ा है तो A2 माइनस A1 लिख लेना। इसमें क्या है, अंतर तो पॉजिटिव लेना है। तो मिश्रधन का अंतर क्या A1 माइनस A2 इज इक्वल, ये जब घटता है तो ये कट जाएगा ना जी, इधर क्या बचेगा SI1 माइनस SI2। तो क्या प्राप्त हुआ, मिश्रधन का अंतर ब्याज के अंतर के बराबर है जब मूलधन समान हो। इसमें सवाल ऐसे आता है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 400 रुपया हो गया और 3 वर्ष में 480 रुपया हो गया, तो ज्ञात करें पहला मूलधन दूसरा ब्याज का दर, इस तरह का बोल दिया। तो आपको कि सर कोई धनराशि 2 वर्ष में 400 है और 3 वर्ष में 480 हो गया, क्या मिश्रधन का अंतर 80 रुपया दिख रहा है? ये जो 80 रुपया मिश्रधन का अंतर है, क्या इसी को ब्याज का भी अंतर कहेंगे? समय का अंतर 2 साल 3 साल 1, तो बोलेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, तो 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का मिश्रधन था 200 रुपया और में 160 रुपया ब्याज हो गया, तो बाकी सब मूलधन नहीं रहा होगा, तो 200 में 160 गया, तो क्या मूलधन 40 रुपया था। और जब मूलधन मिल गया, 1 वर्ष का ब्याज मिल गया, तो रेट नहीं बता देंगे। रेट का परिभाषा क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेट इज इक्वल टू, देखो कभी भी सवाल में रेट निकालना होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना कि रेट जो होता है वो 1 वर्ष का SI बाई
प्रिंसिपल इंटू 100 होता है कि ये इस्तेमाल करना, आपको मजा आएगा रेट निकालना। भाई फ्रैक्शनल रेट बोले थे ना, ऊपर 1 साल का एसआई नीचे प्रिंसिपल। जब फ्रैक्शनल रेट 1 वर्ष का एसआई बटा प्रिंसिपल होता है तो परसेंट रेट गुणा 100 हो जाएगा उसका। चलो मैं एक डेटा देता हूं, आंसर बताना। मूलधन 200 रुपया और 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपया। खुशी बता दोगे तू? रेट का परसेंट है। प्रिंसिपल 200 रुपीज, 1 ईयर का एसआई 40 रुपीज है। रेट कितना परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना परसेंट? तो सर 1 वर्ष का एसआई 40 रुपीज और प्रिंसिपल 200, 40/200 1/5 1/5% में बदलेगा तो 20% आ जाएगा। या आप उल्टा सोचो कि सर 200 रुपया है ना आपका मूल्य, 200 का क परसेंट 40 रुपया होता है? 20%। सर 200 का 10% तो 20 रुपया होता है, तो 20% में 40 रुपया होगा। वैसे भी कर सकते हैं कि 20% रेट रखा। रेट निकालने के लिए मैं तो बोलूंगा कि आप जल्दी से इस्तेमाल करें। क्या ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, समझा हुआ है कि जो रेट होता है वो का साल का ब्याज किस पर निकलता है, बस देख लो कितना है। 40/200 1/5 है और 1/5 को का परसेंट करते हैं? आ रहे समझ बात? कंफ्यूज होते जा रहे हैं क्या? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? तो जो जमाई पे जमाई लिए जा रहा है तो अब ऐसे ध्यान दिया तो कुछ क्या करें, एग्जाम्पल बता देंगे। एक बात बताओ, ये जब सवाल पढ़ रहे हो, कोई धनराशि 3 वर्ष में 300 रुपया और 5 वर्ष में 360 रुपया हो जाती है। इसमें जो 300 रुपया है और 360 रुपया है वो क्या है? मूलधन और विधन है। मूलधन हंसुआ से काटूंगा, आप अच्छे से पढ़ो। कोई धनराशि यानी कोई एक धन है, 3 वर्ष में 300 रुपया, 5 वर्ष में 360 हो जाती है। तो 3 वर्ष में 300 हो गया, यानी ये तो ऑलरेडी एक मिश्र धन है। ये 3 साल बाद का मिश्र धन है और ये 5 साल। तो क्या इस सवाल में दोनों के दोनों मिश्र धन दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 2 मिश्र धन अगर दिया हुआ है और ये बताया गया है कितने कितने वर्षों में हुआ है, तो हम ये दोनों से देखेंगे कि मिश्र धन और मिश्र धन का अंतर 60 रुपया, और जो मिश्र धन का अंतर होता है उसको ब्याज का अंतर कहते हैं। तो बोलेंगे ना कि सर 60 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ 2 वर्षों में, क्योंकि अगर वो ब्याज का अंतर है तो फिर तो मुझे टाइम का भी अंतर देखना होगा। तो यहां से ऐसे समझना कि 3 वर्ष में अमाउंट दिया है ना जी, कितना? 300 रुपया। 5 वर्ष में अमाउंट ही दिया हुआ है 360 रुपया। इन दोनों गिवन डेटा से आप ये कह सकते हैं कि इनका अंतर का साल है और मिश्रण का अंतर का रुपया है। इसको आप कैसे पढ़िएगा ये देखिए। अब आप पढ़िएगा 2 वर्ष में एसआई 60 रुपया, ऐसे पढ़िए, क्योंकि मिश्रण के अंतर को क्या कहते हैं? ब्याज का अंतर। तो आप कहोगे समय का अंतर 2 वर्ष और ब्याज का अंतर 60 रुपया। अंतर कट जाए तो बोले 2 वर्ष में ब्याज नहीं पढ़ सकते ऐसे। समय का अंतर 2 वर्ष में, ब्याज का अंतर 60 रुपया, तो डायरेक्ट बोलिए 2 वर्ष में ब्याज। क्लियर है? अगर 2 वर्ष में ब्याज 60 रुपया है तो 1 वर्ष में ब्याज सर होगा 30 रुपया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से बताना, तुम्हें मूलधन की जरूरत है। मूलधन कैसे निकलता है? P बराबर सर P बराबर अमाउंट माइनस एसआई नहीं होता है। P मिश्रण में से ब्याज हटा दीजिए, प्रिंसिपल बच जाएगा। ये बताओ तुम्हें अमाउंट कितने साल का दिया गया है? सर या तो मेरे सामने 3 साल का है या तो मेरे सामने 5 साल। तो अगर 3 साल के अमाउंट में से
कौन साल का ब्याज हटाया जाएगा तो मूलधन आएगा? 3 साल। सर जो साल का मिश्रधन है उसमें उतना साल का ब्याज ऐड हुआ होगा, मूलधन में 3 साल का ब्याज ऐड हुआ होगा, तभी ना 3 साल का अमाउंट बना है। तो अगर 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घट जाए तो मूलधन मिल जाए। 1 साल का 30 रुपया तो 3 साल का ब्याज, और 3 साल का ब्याज 90, और 3 साल का अमाउंट 300, तो 300 में 90 गया, 210 प्रिंसिपल होगा। तो पहला सवाल प्रिंसिपल का आंसर है 300 माइनस 3 गुणे 30, 3 साल का ब्याज बताइए। पहला सवाल का जवाब है 200। आपको क्या, हम 3 में खुश नहीं, हम 5 से करना चाहते हैं, करिए। 5 साल का अमाउंट, तो आपको इसमें तो 5 साल का ब्याज घटाना होगा। 1 साल का 30 रुपया तो 5 साल का, तो हम 360 में 150 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्योंकि ये कभी नहीं बदलता, मूलधन तो समान रहता है, तो ये दोनों से आ जाएगा। रेट निकालने के लिए आपको बताया गया है 1 वर्ष का एसआई देख लो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही रेट होता है। प्रिंसिपल कितना 210 और 1 साल का एसआई 30 रुपया। क्या मुझे दर के लिए 30 को देखना है 210 पर? ये का परसेंट है? ये फ्रैक्शन में 1/7 है क्या? और 1/7 का परसेंटेज तो याद है आप बोल सकते हैं ना, रेट है 14 सही 2 बटा, नहीं बोल रही, समझ गए वो क्यों बताए थे पॉइंट? ऐसे सवालों के लिए और ऐसे सवाल आते रहते हैं। हाँ छापिए सर, हम एसआई के जगह PRT/100 रखते हैं, तो यही ना होता है अमाउंट बराबर। तो मान लीजिए कि पहला अमाउंट 100 रुपया था, प्रिंसिपल तो आपको नहीं पता, आर भी नहीं पता, लेकिन टी है ना 3 वर्ष, ऐसे जहां तक ठीक है। आइए दूसरे डेटा पे, यहां अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल इसका क्या रहा? सर एक ही धनराशि की बात, आर तो हमें पता ही नहीं, लेकिन इसका समय क्या है? ऐसे करिएगा ना, अगर ये लेफ्ट साइड देखें तो ये तो अमाउंट है, और सर चूंकि इस 2 इक्वेशन में हमें 2 वेरिएबल पी और आर दिख रहा है, हम चाहते हैं कि मान निकल जाए, तो इजीली 2 इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला जाता है। तो यहाँ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक को गायब कर दिया जाए, गायब घटाइए कि ना होगा। तो मान लीजिए सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन घटा देते हैं, तो क्या 360 में 300 गया, यहाँ 60 रुपया आएगा, बोलना भाई। ये जब घटेगा तो पी कटेगा, इधर ये घटेगा इसमें से, तो घटेगा तो कॉमन बात PR/100 है दोनों में। आप कहोगे PR/100, और सर यहाँ 5 - 3 लिखा जाएगा, क्योंकि सेकंड में से हम फर्स्ट घटा रहे। तो देखना क्या है, आपको ये जो 60 रुपया आया, क्या ये 2 है आपका? तो आप कहोगे सर आ गया P × R × 2/100। बोलिए साहब ये बताइए, PRT/100 आपने देखा है क्या? आपको यहाँ PRT/100 में T के जगह 2 केवल दिख रहा है? ये किसके जगह पे 2 है? सर हमारे फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा एसआई का ये होता है ना, PRT/100, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका बेसिक एकदम। तो कोई अगर आपको दे दे कि P × R × 2/100, उन्हें बोल दो कि T का मान 2 दिए हुआ, बोलो। तो समय कितना वर्ष और ब्याज कितना? यही बात लिखे हैं, 2 वर्ष में ब्याज 60 रुपया। ये काम करना समझ आया बात? तो बताओ वो 2 वर्ष में ब्याज है 60 रुपया कि 2 वर्ष में ब्याज का अंतर है 60 रुपया? ब्याज है सर एसआई बराबर ना होता है, एसआई डिफरेंस बराबर थोड़ा होता है PRT पर। एसआई के जगह क्या दिखा? 7, P के जगह P, R के जगह R, लेकिन T के जगह कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे कि 2 वर्ष में ब्याज, क्योंकि ब्याज के जगह क्या दिख रहा है? यही बात हमने आपको, अब क्लियर हो गया क्यों नहीं अंतर लिख रहे थे?
सर अंतर से यही डेटा निकलता है, अंतर नहीं आता है सर। 2 वर्ष का क्या है ब्याज, और जैसे 2 वर्ष का मिल गया 1 वर्ष का निकाल कर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। कौन सा पढ़ रहे हैं सरहद? तो ये जो मैं सवाल बोल रहा हूँ ना कि इतने साल में इतना गुना तो इतने साल में कितना गुना, ये सवाल दोनों में आता है, एसआई में भी आता है सीआई में। अभी मैं एसआई पढ़ा रहा हूँ तो एसआई वाला, जब सीआई पढ़ाऊंगा तो वहां भी सवाल पढ़ाऊंगा, वहां कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कोई 10 वर्षों में n गुना हो जाता है, जब कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है तो पहले ये समझिए, सवाल ऐसे आएगा कि जब दिया रहेगा कोई धन t वर्षों में n गुना, यानी यहाँ कुछ देंगे डेटा, इतने साल में इतना, 3 साल में 4 गुना, 2 साल में 8 गुना, ऐसा कुछ देंगे। तो आपसे 2 क्वेश्चन किया जा सकता है। पहला, वो टाइम पूछ लेंगे कितने साल में n गुना हो, या दूसरा वो टाइम देके गुना पूछ लेंगे x वर्षों में तो गुना हो जाए। इस तरह एग्जाम्पल समझा, मतलब इस डेटा पे 2 ही सवाल आता है, या तो आपसे टाइम पूछा जाएगा या तो आपसे गुना पूछा जाएगा कि कब गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं, आप समझिए। जब कोई धन दिया हो तो 2 प्रश्न इतना और इतना में से किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए परसेंट एसआई पर परसेंट एसआई से, अच्छा जहां जहां परसेंट एसआई लिखते हैं क्या वहां फ्रैक्शन एसआई भी सोच सकते हैं? वो डेटा के हिसाब से सोचते हमें से किसी भी प्रश्नों का जब किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए परसेंट एसआई से ऐसे ये रामायण क्या लिखा 8 कोई धन, मैं दोनों हल करा दिया, कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना, तो
वर्षों में 6 गुना होगा। बताओ, इसमें आपको दिया है ना कितने वर्षों में कितना गुना, और पूछ क्या दिया, कितने वर्षों में 6 गुना, मैंने यहाँ पे टाइम पूछ दिया। दूसरा देखिए, कोई धन 8 के जगह कुछ तो दे सकता है, मान लो आपको दे दिया 4 वर्ष में 1.5 गुना, तो 8 वर्ष में कितना गुना, यही 2 प्रश्न में से कोई ये मिलेगा, या तो वो टाइम पूछेगा या तो वो गुना पूछेगा। इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर करने के लिए हमें किस पे काम करना है, किससे उत्तर देना है, परसेंटेज। किससे उत्तर देना है ये बताओ। आओ देखना, पहला 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। आपका जो ओरिजिनल धन या आपका जो ओरिजिनल कोई धन जिसको बोलता है, निश्चित धनराशि या कोई धन जो बोलता है, वो हमेशा 100% मानते हैं, 100%। प्रिंसिपल 100% होता है। तो अगर आपका प्रिंसिपल 100% फिक्स है और वो दुगना हो गया तो अमाउंट 100% हो गया, 200%। आपका धन 100% होता है, वो दुगना हो जाएगा तो 100%, 200%। या वही परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में डील किया जाए तो क्या आपका प्रिंसिपल 1 होता है और वो दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 1, अमाउंट 2, तो इंटरेस्ट कितना 1। ये इंटरेस्ट जो 1 है वो कितने साल में, 8। अगर 8 वर्ष में 1 इंटरेस्ट है तो 1 वर्ष में 1/8 होगा। हमें यहाँ पे तो पूछा है कितने वर्ष में, ठीक। यहाँ बताना, अगर धन दुगना हुआ तो इंटरेस्ट 1 और धन 6 गुना होगा तो इंटरेस्ट कितना 5 होगा ना, कोई शंका नहीं। सर दुगना हुआ, देखो यहाँ पे जो दिया रहेगा ये अमाउंट दिया हुआ है, और चूंकि आप जानते हो कि प्रिंसिपल 1 होता है, अगर इनमें से प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो ब्याज बचेंगे, क्योंकि काम हमें किस पे करना है, ब्याज। तो अमाउंट 2 है तो यहाँ एसआई, अमाउंट 6 है तो यहाँ एसआई 5। ये जो 1 एसआई है कौन साल में, 8 साल। अगर 1 एसआई 8 साल में तो 5 एसआई 40 साल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। आते हैं। अगर अमाउंट 1.5 है तो एसआई 50%, 1 हटाओ, 1 प्रिंसिपल होता है, तो बोलोगे ना 4 वर्ष में 0.5 एसआई, तो 8 वर्ष में कितना एसआई होगा, 4 साल में 0.5, तो 8 साल में 1। अगर एसआई 1 तो अमाउंट कितना, 2, और जितना अमाउंट होता है उसी को ना गुना करते हैं, यहाँ आंसर हो जाएगा 2, यहाँ 40। कैसे करेंगे सर, एसआई के काम, एसआई से आंसर, चाहे परसेंट एसआई चाहे फ्रैक्शनल एसआई। देखिए ध्यान, ये 2 गुना तो अमाउंट है, इसमें से 1 हटा दीजिएगा, तो कैसे पढ़िएगा कि 1 ब्याज 1 एसआई, 1 ब्याज या 1 एसआई 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, तो हमें कितना एसआई चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ एसआई है 1 और यहाँ एसआई है, खाली 1 हटा देना, एसआई बन जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 1 होता है, प्रिंसिपल हटा देना है अमाउंट। ऐसे पढ़ो, 1 यूनिट एसआई 8 साल, तो 5 यूनिट एसआई, ये पूछा है, तो 5 एसआई 8 गुणे 5 40 हो जाएगा। तो पहला का आंसर कैसे करेंगे, चुकी वाला नियम लगा लो, चूंकि 1 ब्याज कमाने में 8 साल तो 5 ब्याज कमाने में हो जाएगा जी। यहाँ आ जाओ,
4 वर्ष में ई डेटा को देख के एसआई बताओ 0.5। तो आप कैसे पढ़ोगे? 4 वर्ष में एसआई 0.5, कितने साल की बात है? तो 4 साल में एसआई 0.5, तो 8 वर्ष में एसआई कितना होगा? सर समय दुगना किए हो तो एसआई भी दुगना हो जाएगा, या चूंकि निकाल लेंगे। चूंकि 4 साल में एसआई 0.5 है तो 1 साल में एसआई 0.5/4 होगा, और 8 साल में 0.5/4 गुणे 8, तो कट ही जाएगा ना 2 बार में। या ये तो डायरेक्ट दिख रहा था कि 4 साल में 0.5 तो 8 साल में 1। ये एसआई है ना, एक हमें अमाउंट न बताना है। क्या हम एसआई में प्रिंसिपल जोड़ देंगे अमाउंट हो जाएगा? प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 1। इस प्रश्न का उत्तर कितना गुना होगा? इसका उत्तर है 2 गुना होगा, क्योंकि एक भूल जाएगा आपका। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? भूल जाएंगे, ठीक। फिर हम कराएंगे सीट, भूल जाएंगे हो सकता है।